लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए के नेता, महागठबंधन के चाहे लालू प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी हो, तो परिवारवाद को लेकर उन पर हमला किया जाता रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। अब तेजस्वी यादव परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरने लगे हैं। दरअसल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तेजस्वी यादव ने 18 मंत्रियों को परिवारवाद के घेरे में रखा है और कहा कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। इनमें 3 बिहार के भी मंत्री हैं तो 1 कोडरमा के भी हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार हैं। सर, ये तो तेजस्वी यादव ने आपको ही परिवारवाद के घेरे में रखा है, आपको बराबर ऊपर हमला करते थे। देखिए, तेजस्वी यादव जी भी अगर परिवारवाद पर बोलने लगे तो आश्चर्य होता है। तेजस्वी यादव जी को पता होनी चाहिए, जब लालू प्रसाद जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और जब बिहार में नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुआ और जब सरकार बनाने चले तो लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बना दिया। तेजस्वी यादव जी कभी संघर्ष किए थे क्या? इसलिए बने ना कि लालू प्रसाद के बेटे थे। यही काबिलियत थी ना उसमें कि लालू प्रसाद जी के बेटे थे, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अभी नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। हद हो गई परिवारवादी। अरे अब तो नेता प्रतिपक्ष बन गए सदन में, विधानसभा में, और अपनी माता जी को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बना लिया। क्या किसी यदुवंशी परिवार में या कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार में जो AMY समीकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा हमको मिलता है, हम ही उसके रहनुमा हैं, तो क्या उस परिवार में कोई नहीं था डिप्टी सीएम बनने के लिए? थे। लेकिन इन्होंने, लालू प्रसाद जी ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने कभी भी अपनी परिवार के अलावे किसी भी यदुवंशी परिवार हो या किसी भी मुस्लिम परिवार को, किसी को भी सत्ता की कुर्सी नहीं दिया, हमेशा उसको चाकरी करवाया। तो ये लोग अगर परिवारवाद पर बोलने लगेंगे तब तो हद हो गई। जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है तेजस्वी यादव ने, उनको पता होनी चाहिए कि जिन परिवार के बारे में उन्होंने इशारा किया उन सबके पुत्र बरसों संघर्ष किया है। राजनीति करना, किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा ऐसा कोई बात नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। बरसों संघर्ष किया, बरसों संघर्ष करने के बाद तब कोई मुकाम प्राप्त किया है। उनको पता होनी चाहिए बिहार में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे बेटियां राजनीति में आया है, लेकिन संघर्ष का रास्ता चुना है, बरसों संगठन का काम किया है, पार्टी का काम किया है, तब जाके वो लोग मुकाम को प्राप्त किया है। ये तेजस्वी यादव जी जैसा नहीं है, सोने का चम्मच लेके आए और डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन एनडीए में तो चिराग पासवान एक नेता है जो कि अपने बहनों, जो कि कभी दिखे नहीं राजनीति में, उन्हें दिया गया था, टिकट दिया गया, सांसद भी बन गए। चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की तरह ही है, वो उनको भी विरासत में मिल गया। कैसे आप कैसे छूट गए? चिराग पासवान संघर्ष कर रहे हैं लगातार, आपको पता होनी चाहिए। चिराग पासवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अब मंत्री बने हैं, पीछे भी 2 बार संसद रहे हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, धैर्य रखा है। ये तेजस्वी लालू जी के परिवार की तरह नहीं है। अरे भाई, रोहिणी आचार्य को अब वो कहेंगे कि उनके बने हुए, हद हो गई। तो रोहिणी आचार्य को वहां से अमेरिका से बुला के चुनाव लड़ा दिया। वो परिवारवादी अगर किसी दूसरे के बारे में बोलता है तो शर्म भी शर्मा जा रही है, लाज भी लजार जा रही है। तो तेजस्वी यादव अगर परिवारवाद की बात बोलते हैं, शर्म भी शर्मा जाती है, यह बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का कहना है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो केंद्र में मंत्री बने हैं, ऐसा नहीं है कि जो नेता हैं उनके बेटा या उनके परिवार नेता नहीं बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। वो सभी संघर्ष करके इस मुकाम को पाए हैं, लेकिन लालू परिवार में संघर्ष नाम की चीज नहीं है, वे सीधे परिवार के नाम पर सत्ता पाते हैं। परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।